हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था टू, ठीक, बहुपद। टू बहुपद यानी दूसरा लेसन और बहुपद, जिसमें से 2.2 चल रहा था। और जैसे कि बताया कि इस चैनल में आपको ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ एडिशनल और इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन। जैसे कि ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना, और इसके जो लेसन बाय लेसन या प्रैक्टिस टाइम आपको पोस्ट में प्राप्त मिलेंगे, ठीक है। चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक तो दिए है बहुपद, बहुपद दिए है एफ एक्स, इसमें फंक्शन बना के दिया है। इस बार यहाँ पे ये ना सोचना कि पहला ही क्वेश्चन है, क्योंकि एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, चल रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। बहुपद एफ एक्स बराबर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के मूल ज्ञात करो और मूलों का गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए और मूलों तथा गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन प्राप्त करना है अपने को, ठीक है। पहले हम सीधे यहाँ पे इसके बराबर 0 कर देंगे तो हमें मूल्य ज्ञात हो जाएगा। बराबर के जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा √2, ठीक है। इसकी मूल्य अगर निकालना चाहो तो दो मूल्य निकल के आएगा, एक प्लस का और एक प्लस माइनस दोनों होता है यहाँ पे माइनस का 2, ठीक। अपने को मूल्य तो प्राप्त हो गया, अब हमें बनाना है बहुपद। बहुपद कैसे बनाते हैं? अपने को देखो दो ठो मूल्य ज्ञात हो गए। अब सोच रहे होगे कि ये दो क्यों लिखा मैंने, ये भी सही है। ये देखो अब समझ में आएगा क्यों लिखा इसको मैंने ऐसा। अब हमको जैसे बहुपद ज्ञात करना है, तो जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कोई संख्या एक्स प्लस फिर यहाँ पे कोई संख्या। यहाँ पे जो होता है अल्फा प्लस बीटा, जैसे होता है बताया मैंने। अल्फा ये है, बीटा ये है, चाहे इसको अल्फा मानो चाहे इसको, ठीक है, दोनों सेम है यहाँ पे। तो √2 और बीच में प्लस और एक बार माइनस का √2। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। ये आ गया इसका 0। अब हमें चाहिए क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए, दोनों को कराएंगे गुणा, 2 गुणे माइनस का √2, ठीक। अब इसका जैसे गुणा कराएंगे √2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2। अब माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो मानेंगे प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा निकल आया 2 माइनस का, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल के आया 0। यहाँ पे जो संख्या आएगी माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो बहुपद बन गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस ये 0x लिखें, तो 0x लिखने का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 को गुणा किसी में करेंगे तो वो 0, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2। यही तो था, हो गए सत्यापन, ठीक। इसी को लेके देखो इसके मूल्य मैंने ज्ञात किए। ये एफ एक्स एक फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, एक बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इसके पहले मूलक निकाले, मूलक यहाँ से बराबर 0 किया तो 2। अब ये इस साइड आया तो √, चढ़ गया, ठीक है। √, जैसे लगा तो √, अगर स्क्वायर आएगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। तो दोनों आएंगे, एक बार प्लस का लिया एक बार माइनस का। अब जैसे कि अपने को हमें बनाना है बहुपद। बहुपद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहे हैं ना इसका सत्यापन करो, इसके बीच के संबंध का सत्यापन प्राप्त करना था।
इसलिए अल्फा प्लस बीटा होता है, ये तो बता रखा है। अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे √2 यानी प्लस का और माइनस का √2। जैसे इनका मतलब काउंट किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे इससे कट के 0 हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, ये लास्ट वाला पद, यानी इसको सी भी कहते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। एक चीज यहाँ पे जैसे कि अपने हम निकालते थे इसके संग तुलना करके, क्या निकालते थे, ax² और प्लस bx प्लस सी निकालते थे। ये सी हो गया और ये बी है, और इसके साथ अगर कोई संख्या होती तो ए यहाँ पे जब नहीं है तो हम मानेंगे 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किया तो यहाँ पे आ गया 2। तो अपना बहुपद क्या बनाया था मैंने, यहाँ पे बनाया x²। 0 का मतलब 0 हो जाएगा वो, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यही था अपना, तो संबंध इसका सही है। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।